विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम देव तालाब से चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में गिरीश गौतम के सामने उनके भतीजे पद्मेश गौतम चुनाव लड़ रहे हैं। गिरीश गौतम का कहना है कि ये चुनाव परिवार के 2 सदस्यों का नहीं बल्कि 2 विचारधाराओं का है। विधानसभा अध्यक्ष ने दावा किया है कि मोदी फैक्टर के कारण विंद और देव तालाब में भाजपा की जीत होगी। गिरीश गौतम से बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय ने। कर रहे हैं मध्य प्रदेश की हॉट सीट से, हॉट सीट के साथ साथ हाई प्रोफाइल सीट्स की और रोचक मुकाबलों की। और अगर हम देव तालाब की बात करें तो तीनों ही तरह से ये सीट शुमार होती है, क्योंकि रोचक इसलिए क्योंकि मुकाबला चाचा भतीजे का, हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष की सीट, और साथ में हॉट इसलिए क्योंकि मुकाबला विंध्य के सबसे करीबी मुकाबलों में से माना जा रहा है। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, सीनियर लीडर और बेहद जाना पहचाना नाम मध्य प्रदेश की सियासत का गिरीश गौतम जी से। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आपका व्यक्तित्व रहा है, तो ऐसे में किस तरह की स्थिति महसूस होती है जब पारिवारिक सदस्य जो है वो मुकाबले में होता है? नहीं, चुनाव में यदि हम परिवार के दृष्टिकोण से न देखें, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, तो हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ थोड़ी लड़ रहे हैं। पिछली बार हमारे खिलाफ कोई कांग्रेस का दूसरा कैंडिडेट था, इस बार कोई दूसरा है, अगली बार कोई दूसरा होगा, या और पिछली बार कोई दूसरा था। 3 बार में अलग अलग कैंडिडेट थे। 2008 में कांग्रेस का दूसरा था, 2013 में कांग्रेस का दूसरा था, 2018 में कांग्रेस का दूसरा था, अब वो 23 में दूसरा। मैंने चारों ने कभी भी रिपीट नहीं किया, चारों बार अलग अलग कांग्रेस के उम्मीदवार आए और चारों बार कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है। यहाँ कितना भी जोर लगाया हो, नंबर हमेशा कांग्रेस का तीसरा रहा है। कितनी सेवा हो गई इस तरह से, अगर हम बात करें ईश्वरीय सेवा, जनता की सेवा, देव तालाब विधानसभा क्षेत्र की? वर्तमान में मेरे विधानसभा क्षेत्र में 439 करोड़ के काम इन प्रोग्रेस है। सड़कों के काम हो गए। बाढ़ सागर यदि आप आए होंगे, बाढ़ सागर का पानी हमारे किसानों के खेतों के कोने कोने तक पहुंच जाए, इस प्रयास में मैंने सफलता प्राप्त की। नेशनल हाईवे को आपने टूटते हुए देखा होगा यदि आप आए होंगे तो। उस नहर को, पानी को उस पार पहुंचाना, माने हमारे क्षेत्र की तरह ले जाना, इसकी परमिशन जो है नेशनल हाईवे काटने की मिलती नहीं थी। कि मैं स्वतः गया, गडकरी जी से मिला, उनसे परमिशन लिया, तो एक जगह नहीं 6 जगह की लेके आए। इस सारे नेशनल हाईवे को तोड़ना, अब तोड़ करके पानी उस पार जाएंगे तो पूरे खेतों में पानी पहुंच जाए, किसानों को पानी मिल जाए, इस बात की तरफ प्रयास कर रहा हूं। और यही सब प्रयास कर रहे थे, दिखाई पड़ना चाहिए लोगों को कि यह काम कर रहा है। दरअसल ये मुकाबला किसी रिश्तों का नहीं है, ये मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का है। कैमरामैन हरी के साथ INS 24/7 रीवा।